कोटद्वार विधानसभा में चल रहे त्रिकोणीय मुकाबले में निर्दलीय प्रत्याशी धीरेन्द्र चौहान ने दोनों राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी और कांग्रेस को जोरदार टक्कर दे रही है। इसे दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही है। धीरेन्द्र चौहान लगातार जनसंपर्क व जनसभाएं कर जनता से जुड़ रहे हैं। साथ ही दोनों पार्टी के कार्यकर्ता अपनी राष्ट्रीय पार्टी छोड़ चौहान को समर्थन दे रहे हैं। एक जनसभा के दौरान उन्होंने कहा कि दोनों राष्ट्रीय पार्टी ने जनता को अब तक खूब ठगा है और जनता ने इस बार दोनों पार्टी को छोड़ परिवर्तन का मन बना लिया है। देखिए, ये 2022 का कोटद्वार का चुनाव अब ये ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है। कोटद्वार की जनता इतिहास रचने वाली है, क्योंकि अब ये चुनाव राजनीतिक पार्टियां बनाम कोटद्वार की जनता का हो गया है। इसलिए राजनीतिक पार्टियों में हलचल है। जब जनता स्वयं मैदान में उतर जाती है तो राजनीतिक पार्टियां क्या करेंगी। मैं इसलिए ये कहना चाहता हूँ कि ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने अपने अधिकारों को कोर्ट जो जनता है उसके ऊपर थोप दिया है। जनता क्या चाहती है, कैसा चाहती है, ये राजनीतिक पार्टियां नहीं सोचती। और जब जनता स्वयं उतर जाती है तो राजनीतिक पार्टियों का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। फिर राजनीतिक पार्टी का कोई कौन सा बड़ा नेता, जनता के सामने कुछ नहीं है। इसलिए ये जो चुनाव है ये कोटद्वार की जनता स्वयं लड़ रही है और भारी बहुमत से जीतने वाली है। देखिए, ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि इस देश में इन राजनीतिक पार्टियों ने अपने वर्चस्व के लिए भोली भाली जनता को लुभाने के लिए ये सब षड्यंत्र रचने शुरू करे हैं कि उनको मदिरा पिला दी जाए, शराब पिला दी जाए, उनको पैसे दे दिए जाए और कैसे न कैसे उनके वोट ले लिए जाएं। और वोट लेने के बाद में ये जो प्रतिनिधि बनते हैं, मंत्री बनते हैं, वो जनता से बहुत दूर हो जाते हैं। कोई कानून जनता के हिसाब से नहीं बनते हैं, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। और कोटद्वार की जनता ने ये देखा है कि उत्तराखंड बने 20 साल हो गए, कोई कानून परिवारों के लिए नहीं बना, कोई कानून ऐसा नहीं बना शिक्षा नीति में जो रोजगारप्रद हो। और उसका खामियाजा, उसका कारण ये हुआ कि जो बच्चा 20 साल पहले पैदा हुआ था, आज वो जवान होकर बेरोजगारी की लाइन में खड़ा है। इसका जो पूरा का पूरा जो जिसने ये किया है वो इन राजनीतिक पार्टियों को जाता है। और अब ये कोटद्वार की जनता उत्तराखंड की दिशा और दशा तय करने वाली है। अगले जो भी कानून होंगे वो कोटद्वार की जनता तय करेगी और इन सरकारों को मानना पड़ेगा।